नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश बघेला आपका नीलेश सीएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यह एक कॉम्पिटिटिव चैनल है और इसमें हम लोग विभिन्न जो अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी होती है वो करवाएंगे। ठीक है, अपन लोग इसमें हर चीज, हर सब्जेक्ट बेसिक से एडवांस तक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और इस चैनल का एक मुख्य उद्देश्य है कि वे विद्यार्थी जो अपने गांव में बैठे हुए हैं और अच्छी तरीके से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोगों का भी हमें सपोर्ट मिलता रहे ताकि ये वीडियो हम उन ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचा सके जहां पे बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं और वो भी अपनी बहुत अच्छी तरीके से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग अभी एक सब्जेक्ट लेके चलेंगे जो साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत है, जिसे अपन विज्ञान कहते हैं, जैसे साइंस। तो इनमें भी हम लोगों को साइंस के अंतर्गत 3 सब्जेक्ट मतलब पढ़ना पड़ते हैं, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से बहुत जरूरी है, जिनमें अपना सबसे पहले अगर इसमें हम देखें तो इसमें सबसे पहले जीव विज्ञान आएगा। दूसरे में अगर हम बात करें तो आएगा भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान और तीसरे में आएगा अपना रसायन शास्त्र। ठीक है, इन्हें हम अगर अपने सब्जेक्ट की भाषा करें तो इन्हें विज्ञान के मौलिक सिद्धांत भी कहते हैं कि जी अपना ये रहता है कि विज्ञान के मौलिक सिद्धांत सीधा सीधा अगर अपन लोग सिलेबस में देखें तो ये चीज लिखी रहती है। ठीक है, तो इसमें जो अपन सबसे पहले बात करेंगे वो अपन करेंगे जीव विज्ञान को लेके चलेंगे। सबसे पहले जीव विज्ञान जो हमारे लगभग अगर देखा जाए तो प्रतियोगी परीक्षा में हमें इस पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन इनसे भी मिलती है, इनसे भी मिलती है, लेकिन इनसे कुछ ज्यादा ही मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जीव विज्ञान को लेके चलेंगे और जीव विज्ञान के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले अध्ययन करेंगे कोशिका, जो कि जीव विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है और इससे हमें कहीं ना कहीं 2 से 3 क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कोशिका की तो कोशिका में अपन लोग देखेंगे कि कोशिका है क्या। सबसे पहले कोशिका है क्या, इसकी खोज किसने की और यह अपने अस्तित्व में आई कैसे है। ठीक है, तो यदि अगर हम देखें कि कोशिका क्या है तो ये अगर इसकी एक डेफिनेशन में देखा जाए तो यह क्या है कि अपने शरीर की या मानव शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। कार्यात्मक इकाई है। अब आप लोग कहेंगे कि ये तो सभी को पता है कि कोशिका मानव शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, तो वो भी अपन डिस्कस करेंगे ये सब कैसे है। ठीक है, अगर हम कोशिका की बात करें तो सबसे पहले कोशिका की अगर हम खोज की बात करें तो कोशिका की खोज सन 1665 में रॉबर्ट, एक वैज्ञानिक थे अपने, जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। इन्होंने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। ठीक है, अगर अपन रॉबर्ट हुक की बात करें तो इन्होंने क्या किया कि एक प्लांट सेल मतलब एक पौधे की कोई भी सेल, कोई भी अगर या मानव शरीर हो या बड़ा पेड़ पौधे हो, कोई भी चीज हो, वो सभी कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। तो इन्होंने सबसे क्या किया कि इन्होंने अपना अध्ययन सबसे पहले दिखाया तो इन्होंने एक पेड़ पे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, ठीक है, किसकी सहायता से, सूक्ष्मदर्शी। तो हम लोग बात कर रहे थे कि इन्होंने क्या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसकी खोज की। अब कई विद्यार्थी तो ये जानते होंगे भली बात कि सूक्ष्मदर्शी है क्या, लेकिन फिर भी हम आपको बताना चाहते हैं सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र होता है, जैसे मान के चलिए अगर अपने वातावरण में अगर हम लोग देखें
तो कई प्रकार के जीवाणु बैक्टीरिया आपस में अपने विलय कर रहे होते हैं, लेकिन इन्हें हम नहीं देख सकते। जैसे मान के चलिए अगर अपने हाथ साफ नहीं है और यदि अगर हम लोग उसमें खाना खा रहे हैं तो वो चीज तो अपन लोगों को दिखेगी नहीं, और अगर अपन लोगों को वो चीज दिखेगी नहीं तो उनको अगर अपन को देखना है कि कैसे मतलब कि कितने बैक्टीरिया, तो ये सब अपन लोग सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। सीधे शब्दों में बात करें कि जो ऐसी वस्तुएं, ऐसी चीजें जिन्हें हम अपनी नग्न या खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, उन्हें इस सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकते हैं, वही यंत्र सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इन्होंने प्लांट सेल का अध्ययन किया है। यहाँ पे ये जो पौधा होता है ये यहाँ पे होती है कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें कोशिका भित्ति। पौधों में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है ये बहुत कठोर होती है ना। इसमें अगर हम बाद में बात करेंगे कोशिका भित्ति अपने मानव शरीर में होती है या नहीं होती है, ये अपन बाद में बात करेंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इस सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इन्होंने प्लांट सेल में खोज की। तो जब इन्होंने इसकी खोज की तो इन्होंने इसमें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जब इन्होंने पाया तो इन्होंने देखा कि ये प्लांट में सेल कुछ इस तरह की आकृति में बने हुए थे। ठीक है, इस तरह की आकृति बन गई। अब आप लोग कहेंगे इनको ये डब्बे जैसी आकृति, हाँ तो इन्हें ऐसे ही प्रकार की कुछ आकृति इन्होंने देखी। इन्होंने सबसे पहले कोसा नाम दिया था, कोसा। ठीक है, इन्होंने कोसा नाम दिया था और बाद में इसका नाम इन्होंने कोशिका कर दिया था, कोशिका। ठीक है, और जो ये पेड़ की पौधे का भाग है यह भाग इन्होंने कहा था कॉर्क। कॉर्क भाग इसमें बोला गया था जिसमें इन्होंने कोशिका की खोज की थी। अब अगर हम बात करें इन्होंने कोशिका की अगर खोज की थी तो यह एक मृत कोशिका थी। ठीक है, अगर अपन लोग इनकी रॉबर्ट हुक की कोशिका की बात करें तो यह एक मृत कोशिका थी। अब मृत कोशिका थी तो उस पर भी हम बात करें कि मृत कोशिका क्या है और जीवित कोशिका क्या है। अब जो ये मृत कोशिका है तो इसमें हम लोग अगर देखें कि मानव शरीर में भी यह कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे हम लोग देख लें अगर अपने बाल या नाखून, अपन लोग नेल कटर से अपने नाखून काट लेते हैं तो क्या अपन लोगों को दर्द होता है? नहीं होता है। स्वाभाविक सी बात है कि जिस चीज में जीवन पाया जाता है या अपन लोगों को उसमें दर्द होता है तो वह एक जीवित संरचना या जीवित कोशिका का उदाहरण होती है। ठीक है, उसी प्रकार से अब अपने शरीर में अगर मृत कोशिका की बात करें तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे मृत कोशिका, है ना। तो मृत कोशिका में हमने आपको बताया है अभी कि जिनमें जीवन नहीं पाया जाता वो मृत कोशिका कहलाती है। जैसे मानव शरीर में अगर हम देखें तो बाल, नाखून, है ना, आदि। इनके बारे में भी आपको सब पता है कि जैसे कि अपन लोग जैसे बाल काटते हैं या नाखून काटते हैं तो हम लोग को दर्द नहीं होता है, ये सब मृत कोशिका है। ठीक है, तो इसके बाद यदि अगर हम कोशिका की बात करें तो रॉबर्ट हुक के बाद एक वैज्ञानिक आते हैं, जिन्हें एंटोनी ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक के बाद एक वैज्ञानिक आए एंटोनी ल्यूवेनहॉक। अब यदि आपको ये नाम याद रहे या ना रहे तो केवल आप ल्यूवेनहॉक ही याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ल्यूवेनहॉक वैज्ञानिक आए हैं तो इन्होंने की है किसकी? जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका। ठीक है, आपको एग्जाम में ये चीजें देखने को मिल सकती हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन आया कि कोशिका की खोज किसने की तो आपको आंसर देना है रॉबर्ट हुक। ठीक है, यदि आपके पास क्वेश्चन आया पेपर में कि मृत कोशिका की खोज किसने की तब भी आपको रॉबर्ट हुक लगाना है। यदि आपके पास पेपर में आया कि जीवित कोशिका की खोज किसने की तब आपको लगाना है ल्यूवेनहॉक। ठीक है, बात समझ में? तो क्या हुआ? जीवित कोशिका की खोज।
तो जैसा कि हमने अभी देखा है कि एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने किसकी जीवित कोशिका की खोज की। अगर आपको ये चीज याद नहीं रखी तो केवल आप ल्यूवेनहॉक याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपने वैज्ञानिक, ठीक है। अब अपने दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि सबसे पहले आप तो ये है कि कोशिका है क्या या कोशिका क्या है। तो अभी हम लोग इस चीज पे अब चर्चा करेंगे, ठीक है। इनको आप नोट भी कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जी, अगर आप मोबाइल से देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या है कि हम लोग कर रहे थे कि कोशिका है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इसके आकार की बात, सबसे पहले अगर इसके अपन अध्ययन की बात करें तो कोशिका के अध्ययन, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, ठीक है। कोशिका के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी, ठीक है। अब कोशिका है क्या? तो देखिए कोशिका का आकार लगभग इस प्रकार से, कोशिकाएं होती हैं, इनके अंदर विभिन्न प्रकार के, अगर हम बात करें तो ये अंग पाए जाते हैं, ठीक है। अब जो ये कोशिका के अंदर जो विभिन्न प्रकार के अंग पाए जाते हैं तो इनको अपन कहते हैं कोशिकांग। क्या कहते हैं? कोशिकांग। ये भी दो चीजों से, कोशिका मतलब कोशिका के अंग, कोशिका के अंग मतलब कोशिकांग, ठीक है। इनमें अपन से बहुत सी चीजें पाई जाती है। अगर हम इसमें देखें तो जैसे लाइसोसोम, ठीक है, इसमें क्या पाए जाते हैं? केंद्रक भी पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या पाई जाती है? गोल्गी बॉडी भी पाई जाती है, गोल्गी बॉडी भी पाई जाती है ना। और इनमें और भी विभिन्न प्रकार की ऐसी चीजें पाई जाती हैं जिनका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे, ठीक है। इनमें अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे। अच्छा, अभी हम कोशिका के बारे में जानते हैं। तो कोशिका क्या है? अगर अपन कोशिका देखें तो कोशिका हमने बताया था कि मानव शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में चर्चा की थी, लेकिन ये कैसे है? तो इसको अगर अपन देखें तो क्या है कि कोशिका, एक कोशिका है जैसे, तो इसी प्रकार से अगर एक कोशिका है और एक कोशिका में और कोशिकाएं मिल रही हैं, और कोशिकाएं मिल रही हैं, तो इस प्रकार से ये बहुत सारी कोशिकाएं हो जाएंगी, है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारी कोशिकाएं, बहुत सी, ये आपके लिए, आपके समझाने के लिए केवल बता रहे हैं। तो जब बहुत सी कोशिकाएं आपस में मिलती हैं, तब यह क्या करती हैं? एक ऊतकों का निर्माण करती हैं। ऊतक, इन्हें अपन क्या कहते हैं? टिश्यू। अब जब ये टिश्यू का निर्माण करेंगे तो विभिन्न ऊतकों से मिलकर बनते हैं अंग। इनको अपन बोलेंगे मानव या ह्यूमन ऑर्गन। जैसे अपने शरीर में विभिन्न, जैसे हार्ट हो गया, मतलब कि जो जितने प्रकार के अपने शरीर में अंग होते हैं तो ये विभिन्न प्रकार के ऊतकों से मिलकर बनते हैं, ठीक है, जिन्हें अपन ह्यूमन ऑर्गन या अंग कहते हैं। और जब बहुत से अंग आपस में शरीर में मिलते हैं तो उन सभी से मिलकर बनता है एक मानव शरीर, है ना। एक मानव शरीर मतलब एक कोशिका के बाद एक एक चीज, हर चीज मिलकर बना है मानव शरीर। इस प्रकार से हम लोग ये कह सकते हैं कि कोशिका मानव की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। अब जैसे कार्यात्मक आप कहेंगे, संरचनात्मक तो ठीक है, जैसे कि कोशिका की संरचना से मिलकर मानव की। अब जैसे कि कार्यात्मक इकाई क्या है? तो वही तो है कि जब विभिन्न प्रकार के अपने अंग हैं, जैसे अपनी आंख है, अपने हाथ है, अपन लोग लिख रहे हैं, अपन लोग काम कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये सब कार्य करने में सहयोग दे रहे हैं। इसीलिए
और बने किससे है? कोशिका, है ना। तो कहीं ना कहीं इसमें कोशिका है, इसलिए यह संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। आशा करता हूं ये सब सभी आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली अपन लोग इसके मतलब इसके जो आगे की बात है उसमें अपन इसके कोशिका के प्रकार पढ़ेंगे, है ना। यूकेरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक, है ना, इसके विभाजन के आधार पर चर्चा करेंगे और आगे अपन लोग ऐसे ही क्लास कंटिन्यू रखेंगे और आपको बहुत अच्छे से अच्छा देने का प्रयास करेंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत।